हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 शुरू करेंगे, जिसमें टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन्होंने इन्वर्शन मेथड एंड रिडक्शन मेथड कवर किया है और साथ साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम के पैटर्न में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हमें इक्वेशन रेडीली नहीं दिया रहेगा, हमको इक्वेशन बनाने पड़ेगा एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है तो इक्वेशन सामने से दे देंगे और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा। जो भी मेथड स्पेसिफाई किया है स्टूडेंट, उस मेथड से हमें करना है। अदरवाइज जो मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम हमारे हिसाब से कोई भी मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is our first question. Solve the following equations by method of inversion. In that first question, and that is given for two variables, इसलिए दो equations आपके सामने दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको inversion method के हिसाब से इसका solution निकालना है। So in solution part, I would like to mention first the equation. Given equation x plus 2y is equals to 2 and 2x plus 3y is equals to 3। और सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, अभी इन्वर्शन मेथड आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए। वेरी फर्स्ट स्टेप इज अबाउट टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। सो कन्वर्टिंग given equations into matrix form. Now what is matrix form, students? As you know, that is ax is equals to b. Therefore what is a matrix? Okay, a matrix, always we are preparing for the coefficients, and here there are two variables x and y, तो उसका कोएफिशिएंट हमें कंसीडर करना है। दो ही वेरिएबल है इसलिए ऑर्डर 2/2 का ये मैट्रिक्स बनेगा। पहला रो फर्स्ट इक्वेशन की मदद से बनेगा। फर्स्ट कोएफिशिएंट फॉर x दैट इज 1, दूसरा वैल्यू y के कोएफिशिएंट का है दैट इज 2। फर्स्ट इक्वेशन इज डन। सेकंड रो इज फॉर सेकंड इक्वेशन दैट इज 2 plus 3 x matrix. Always we are preparing for the variables, that is x and y variable involved in that, and right hand side का जो b matrix है that is to be considered for the constants taken, that is 2 3, they are the column matrices. X and b are the column matrices. Here A matrix is 1 2 2 3, X matrix is x y, and B matrix is 2 3. This is a part of your step that you have to mention this equation in the matrix form, as well as you are supposed to mention these three matrices which we have involved in this. Now second step, next क्या है हमारा काम, क्योंकि नेक्स्ट हमें A मैट्रिक्स को कंसीडर करके लेना है एंड उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करेंगे, बिकॉज यू नो टू गेट द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स शुड बी ए नॉन सिंगुलर वन। तो कंडीशन चेक होना जरूरी है। That means it will be 1 2 2 3, under which
This is 3 into 1, 3 minus 2 into 2, 4. That is going to be minus 1, which is not equal to 0. And therefore, A is non-singular matrix. Hence, A inverse does exist. ये हमें इतना नोट लिखना है. And then we have to consider any method to find A inverse, that is inverse of a square matrix ढूंढने के लिए जितने भी मेथड है उसके अंदर से हम कोई भी मेथड से A inverse निकालेंगे, whether it will be a transformation method or it may be the adjoint method. So I am going to apply transformation method by using row transformation. To get A inverse, that is, देखो स्टूडेंट A इनवर्स ढूंढने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या फॉर्मूला है, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू I, है कि नहीं. और अब आप इसके मुताबिक A के जगह पे A का मैट्रिक्स 1 2 2 3, देन A इनवर्स मैट्रिक्स एज इट इज अपने जगह पे रहेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, it will be in the right hand side. And now what you need to prepare, this A मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके लेना है by using appropriate row transformation. Okay, तो स्टूडेंट रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हम जब जाते हैं तो you know your priority must be column wise. तो पहला ये एलिमेंट तो ऑलरेडी एज पर रिक्वायरमेंट 1 है ही. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो आपको 1 0 0 1 लाना है ना. अब आपका कॉलम वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से ये एलिमेंट नेक्स्ट 0 कन्वर्ट होना है, एंड दिस इज इन द सेकेंड रो. आई नीड टू यूज द फर्स्ट रो टू कन्वर्ट दिस 0 R2 माइनस 2 R1. स्टूडेंट्स ऊपर 1 है उसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट बिकम्स 2, और नीचे जो R2 में 2 है उससे मैं माइनस कर लूंगा, इसलिए 2 minus 2 0 हो जाएगा. So students apply this particular transformation. First row will remain same, 2 minus 2 0, and 3 minus 4, this becomes minus 1 into A inverse is equal to the same transformation you apply in the right hand side. First row as it is, whereas second row in which R2 minus 2 R1 you have to execute 0 minus 2 and 1 minus 2 into 0, 1 minus 0 1. After this student first column तो as per requirement मेरा हो चुका है change, and then I have to change as this 2 as a 0 and this minus 1 should be positive 1 plus 1. तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, R2 को ये माइनस 1 का प्लस 1 करने के लिए R2 को आप डिवाइड बाय माइनस 1 कर दें तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा. or you may consider that your R2 must be multiplied by minus 1. That can be also the transformation. So R1 will remain as it is 1 2, and then R2 में जो चेंज आएगा R2 into minus 1 करते हैं तो 0 into anything 0 और minus 1 into minus 1, this will be plus 1 into A inverse is equals to right hand side with the same transformation need to apply. R1 will remain same, whereas R2 में multiply by minus 1 करेंगे तो ये हो जाएगा plus 2 and this becomes minus 1. And so as now my last particular step will be to make this particular 2 as 0. This is in R1 minus, अब हम इस R1 में ये 2 के लिए मेरे को यहाँ 0 बनाने के लिए मैं R2 का सहारा लूंगा. तो R2 में ये यहाँ पे 1 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें से माइनस कर दूं मैं R1 में से उसको, तो 2 minus 2 0 हो जाएगा.
So R1 minus 2R2 will give change in R1, and so as 1 minus 2 into 0, 1 minus 0, this remains 1. मतलब जो ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट किए वो एलिमेंट को चेंज होने देना नहीं है, वो ध्यान रखना है। ये बातें हमारी आगे के एग्जांपल्स वगैरह में, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह में हुई है, that you have to be careful about it. And this 2 minus 2 into 1, that is 2 minus 2, this becomes 0. R2 will remains as it is, and as a result this A matrix became identity matrix. And right hand side also you need to apply this transformation. 1 minus 2 into 2, that is 1 minus 4, that is 1 minus 4, that is minus 3. 0 minus 2 into minus 1, 0 minus 2 into minus 1, so it becomes minus 2 into minus 1, that is plus 2, and second row will remain as it is. So as a result student, यहाँ ये मेरा identity matrix आ गया है into A inverse matrix, and right hand side जो भी matrix है that remains same as it is, and so as this I into A inverse, this becomes A inverse. कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम मैट्रिक्स मिलेगा. दिस बिकम्स -3 2 2 -1. तो स्टूडेंट ये हमारा हमको जो स्टेप मिला है दैट इज रिगार्डिंग ए इनवर्स जो ढूंढने का था, ये हमने काम कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स. तो ये इन्वर्जन मेथड में यू नीड दिस ए इनवर्स, इसको आप यहाँ रखेंगे. और अब हम आगे स्टेप कंटिन्यू करते हैं ना. आगे के स्टेप में हमें क्या करना है, आई एम गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट पेज. सो हियर आई गॉट ए इनवर्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टेकिंग मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज AX इज इक्वल्स टू B. अब हमारे को इसमें प्री मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से. सो प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स बोथ साइड्स. तो हमें दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करके लेना है A इनवर्स, जिससे कि A इनवर्स क्या हो जाता है, इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और उस A इनवर्स के वैल्यू को जो हमने मैट्रिक्स को ढूंढा है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने मिलता है. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्री मतलब पहले. तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले मल्टीप्लाई होना है उसको. एंड देयरफॉर ये चेहरा आपको ax पहले से था उसको ब्रैकेट में रखेंगे हम, एंड देयरफॉर इट बिकम्स a इनवर्स into a like this, and that means these two will be multiplied, and right hand side as it is a inverse into a क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि a inverse into a is nothing but identity matrix. A inverse into a is nothing but identity matrix into x is equals to A inverse into B, and hence finally I into x, कोई भी मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो वो सेम मैट्रिक्स जनरेट होता है, that becomes A inverse into B. So finally this conclusion always we are going to get in the matrix in the inversion method when you are pre-multiplying to this matrix form. ये सेम रहेगा इतना कैलकुलेशन. तो कहां से कहां तक कि भाई मैट्रिक्स फॉर्म लेना है, उसमें इसमें ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करके लेना है ताकि ये कंक्लूजन आएगा ही आएगा. अब ऐसा नहीं कि इसके वजह से हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, प्लीज ये आपको इतना प्री मल्टीप्लीकेशन करके इतना स्टेप दिखाना है. तो स्टूडेंट आर्ग्यू करता है हमको, कभी बोलता है तो सर ये तो हर एक क्वेश्चन में कॉमन है, करना ही है, जिसमें कि इन्वर्जन मेथड में हमको प्री मल्टीप्लाई करने वाली बात आती ही है. एंड फाइनली वी आर गेटिंग दिस कंक्लूजन ओनली एवरी टाइम.
तो स्टूडेंट सर हम ये नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? बात तो सही है, मगर ये it is a part and parcel of your solution, so this should be shown. Okay, so this is what the final conclusion I am getting, and now I am going to apply x मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, या आप डायरेक्टली खाली x रखेंगे तो भी चलेगा, बाद में आप x मैट्रिक्स रिप्लेस करो या अभी से कर लो। ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट किया है, आइए check it. What is the A inverse matrix? -3 2 2 -1, -3 2 2 -1. Check it once again. Yes, and then the B matrix what you have which is given as a हमने उस मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स फॉर्म में कंसीडर किया था, ये देखो बी मैट्रिक्स हमने अलग से लिखा है 2 3, कॉलम मैट्रिक्स 2 3। ओके, अब क्या करना है, ये राइट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2, दूसरा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है 2/1, उसका पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कौन से ऑर्डर में जाएगा 2/1। हाँ, ये लिख नहीं रहा हूँ और ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है अभी, और इतना सारा प्रैक्टिस हुआ है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के अंदर, हमने इतने सारे क्वेश्चन में जरूर जहाँ जरूर हुआ है वहां किया है, तो ये पॉइंट को मैंने दोहराया है ऑलवेज। बट नाउ स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सब पॉइंट को आप इग्नोर करते हुए जो डायरेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज टाइम सेविंग फॉर यू। बट इफ देयर इज अ कंफ्यूजन प्लीज राइट एंड डू, लिख के वो ऑर्डर को बराबर से कंसीडर समझ के करो और फिर करो इफ एनी कंफ्यूजन इज देयर। बट आई प्रेफर दैट आफ्टर दिस मच प्रैक्टिस ये आपको फ्लुएंटली हो जाना है। सो नाउ फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम -3 into 2 -6 plus 2 into 3 6, then second row with first column 2 into 2 4 plus -1 into 3 -3, and therefore x y this matrix will be, इसको आप सिंप्लीफाई करो, this becomes 0 -6 plus 6 and 4 minus 3 this becomes 1। so अब ये जो है by equality of matrices, using equality of matrices concept, by comparing we get x is equals to 0 and y is equals to 1. This becomes the required solution. Okay, this becomes your solution for the given pair of equation. So like this you have to simplify our inversion method. Now one question again they have given, next one is for two variables, let us solve again, that is for inversion method। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन इन्वर्शन मेथड का ही दिया हुआ है, चलिए चालू करिए। गिवन इक्वेशंस 2x plus y is equals to 5 and 3x plus 5y is equals to -3. Converting given equations into matrix form। स्टूडेंट मैट्रिक्स फॉर्म रीराइट करिए, ax is equals to b। तो आपका a मैट्रिक्स ओके 2 1 3 5, x मैट्रिक्स x y, और राइट हैंड साइड जो b मैट्रिक्स है दैट इज 5 -3, where a matrix is
2 1 3 5, X matrix is X Y, or B matrix is 5 minus 3, and this way you have to show these three matrices. Now what we need to do next step, as you know, now we are moving little bit fast. First you have to consider your matrix A, for which we have to find out A inverse, and therefore you have to first obtain determinant value of A. 2 1 3 5, that is 10 minus 3, which is going to be 7, and this is not equal to 0. Therefore, as you can say, A is non-singular matrix, hence A inverse does exist, or you may say A is invertible. Okay, after this, using, तो आप लोग अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा यूज टू हो, और या तो आपको लगता है कि एडजॉइंट मेथड इज बेटर फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स, यू मे यूज एडजॉइंट मेथड. बाकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्ती आप यूज करोगे, थोड़ा आपको उसका प्रैक्टिस बनेगा. वो किसके लिए काम में आएगा आपको, कि भाई आप इनवर्स वाले क्वेश्चन में जो आपको जबरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से पूछ लिया, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस मिलेगा. क्योंकि एडजॉइंट मेथड तो इजीली सब लोग कर लेते हैं, आई नो, और एडजॉइंट मेथड के लिए ज्यादा उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. जो आपने समझा है, हाँ ठीक है, बट more practice required as compared to adjoint method in the transformation method. So I am using this as transformation method, using row transformation method to find A inverse. And for row transformation, as you know, A into A inverse is equals to I. Therefore, what is our A matrix? 2 1 3 5. A inverse as it is, or right hand side identity 1 0 0 1. Okay, now you need to convert first this as 1. You are using row transformations, and therefore column wise you have to change this element. So first this 2 must be converted into 1. Okay, तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 1 करने के लिए, अच्छा अभी आपको ऐसा लगता है कि सर यहाँ इसको 1 करने से बेटर है पहले ये जो सेकेंड रो है उसको हम फर्स्ट रो के साथ रिप्लेस कर दें. सोचना पड़ता है, एक ही, जिसको बोलते हैं ना, डायरेक्शन से गाड़ी हर क्वेश्चन में नहीं जाएगी, एक प्रकार की थिंकिंग से अपने को नहीं चलना है. यू नीड टू थिंक विथ वेराइटीज ऑफ वेज. हर एक का अपना थिंकिंग, अपने हिसाब से थोड़ा डायनामिज्म लाना है, अपने को थोड़ा जो सिचुएशन है उसके आधार पे सोचना है. सिचुएशन इज द बेस्ट गाइड, सिचुएशन इज द बेस्ट गाइड. कोई आपको पूछता है कि भाई आपके लाइफ में या आपके जीवन में आपको अच्छा गाइड करने वाला कौन है, हो सकता है अपने माता पिता हो, अपने टीचर्स हो, अपने कोई रिलेटिव में से कोई हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर गोइंग टू गिव द गाइडेंस as per their experience, as per their knowledge. But what about your own decision taking skill when you deal at that particular moment? कि जब भी आप उस सिचुएशन को डील करते हो, तभी आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस या आपका खुद का स्किल वहां पे काम करने के लिए आना है. तो यहाँ इस हिसाब से अपने को जब सोचना पड़ता है, तभी हमारे को बोलना पड़ता है कि द सिचुएशन व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू,
दैट विल बी अ बेस्ट गाइड फॉर यू, क्योंकि आपको सिचुएशन के आधार पे निर्णय लेना है और उस समय वो जरूरी नहीं है आपको जो गाइड करने वाले लोग थे वो आपके साथ ही रहेंगे, थोड़ी थ्रू आउट द लाइफ ये आपके साथ में रहने वाले सभी लोग। तो अपना गाइडेंस कौन होना है, कौन करेगा, अपना 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 कौन अपने को डायरेक्शन देगा, क्योंकि अपने को खुद को डिसीजन लेने पड़ता है एंड यू नीड टू टेक दैट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ दैट सिचुएशन एंड हेंस आई से सिचुएशन इज द बेस्ट गाइड इन योर लाइफ। फाइन, ये थोड़ा लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल पार्ट to understand, not this mathematical content what we are discussing, but on that मैंने जो आपके पास से एक्सपेक्टेशन रखा है कि what to do, that डिसीजन लेने की सिचुएशन के ऊपर से आपको कुछ हिंट मिलती है एंड therefore in this कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमारे क्वेश्चन के बेसिस की भी बात कर रहा हूँ, उसमें अभी जो फिलहाल मुझे दिख रहा है उसके अंदर से मुझे क्या डिसीजन लेने को होएगा, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 3 जो है ना वो सेकंड रो में ना वो फर्स्ट रो में आ जाएगा ना, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा टू डू दैट माइनसिंग एंड देन दैट उसके जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि अभी देखो 2 - 3 करेगा -1 आएगा, फिर वो -1 को वापस +1 बनाने के लिए दूसरा और ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। बेटर है, दैट इज ऑल्सो, दैट कैन बी ऑल्सो द पॉसिबल वे, आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट वे, you can't do, but I am looking here to exchange these 2 rows, so R1 replaced by R2 exchange kar do, and that way you do. See, again I am repeating this point that transformation according to you may have different like student to student it have different transformation, so I am not ignoring, but ultimately you have to reach to that inverse the identity matrix, फिर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप सोच के आगे बढ़ रहे हो उसकी डायरेक्शन से आपको आगे लेके जानी है गाड़ी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहुंचना है। So now I am replacing R1 and R2. This becomes 3, 5, 2, 1. So A inverse is equals to, this is also to be replaced 0, 1, 1, 0. Okay. Now what I am going to do, R1 minus R2. It will be going to give R1 में मेरा 1 आ जाएगा यहाँ पे, जो I am expecting first element जो मुझे change करना है, and this 5 - 1 becomes this is 4. And this remains as it is. Second row will remain as it is. Right hand side also you apply this 0 - 1 - 1, 1 minus 0, this is 1 and 1 0 same. Now this 2 I need to change into 0. This 2 I have to change into 0. So R2 में change लाना है, R2 minus 2 R1 करूंगा मैं, so as to bring it is in this particular 2 that place 0. First row as it is, 2 minus 2 0, and 1 minus 4 2 into 4, that is 8. 1 minus 8 minus 7 into A inverse is equals to minus 1 1, 1 minus 2 into minus 1, so 1 plus 2, this becomes 3, and 0 minus 2 into 1 minus 2. Okay, and now it is time to make this minus 7 as 1, and for that, और ऊपर का 4 को भी मेरे को 0 करने का है, so for this minus 7 I recommend first to make it 1 as a R2 divided by minus 7. So minus 7 upon minus 7, that becomes 1. So this way this particular R2 will be changed first row as it is, 0 upon anything remains 0, minus 7 upon minus 7, this becomes plus 1, A inverse as it is, and right hand side also apply this transformation, 3 minus 3 upon 7 ये हो जाएगा 2 upon 7. Okay friends, and now the last thing I have to convert this for as 0. So that for that I will be using my
R2, I am going to take help for R2, and this will be R1 minus 4R2. Okay, so this becomes, I'm writing in this right hand side, this particular R1 will be changing 1 minus 4 into 0, 1 minus 0, 1, 4 minus 4, 0, and second row remains as it is into A inverse is equals to, राइट हैंड साइड में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, -1 -4 इंटू -3/7, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 12/7, दैट विल बी -7 प्लस 12/7, दैट इज गोइंग टू बी 5/7, 5/7. Second element, 1 minus 4 into 2/7, and that is 1 minus 8/7, that is 7 minus 8/7, that is -1/7, -1/7. Second row remains as it is, -3/7 and 2/7. Okay, so with this you can say identity matrix we got in the left hand side instead of A, so I into A inverse, इसमें से मैं 1/7 को कॉमन लेता हूं. Okay, and remaining in the matrix will be 5 minus 1 minus 3 and 2, and I into A inverse is equals to 1/7 into this matrix, 5 minus 1 minus 3 2. यहाँ पे रीजन लिखने का I into A inverse is equals to A inverse. Okay, so with that we will conclude for A inverse. यहाँ पे A inverse हमारे को मिल गया. And now the next step regarding that, taking matrix form and having pre-multiplication A inverse both sides. So let it be here in the next page. I am coming, and consider matrix form and pre-multiply A inverse both sides. That is, Ax is equals to B, and now I have to pre-multiply by A inverse both sides. So A inverse into Ax is equals to A inverse into B. Therefore, A inverse into A into X is equals to A inverse into B. This becomes I into X is equals to A inverse into B. यहाँ पे रीजन लिखना है तो लिखेंगे A inverse into A is equals to I, and I into X matrix X is equals to A inverse into B. Again, if you want to write the reason, that identity multiplied by X will be remain in X matrix only. And now what you need to apply the matrices X Y, A inverse आपने जो ढूंढा है वो, और B मैट्रिक्स आपका जो कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स है वो. तो ये मैट्रिक्स आपका क्या है, राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे A इनवर्स मैट्रिक्स जो ढूंढा हुआ है आपने वो क्या है, ये रहा ना. फाइनली यू हैव ऑब्टेन this is 1/7 into 1/7 into this matrix, which is 5 minus 1 minus 3 2. ओके, और B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, दिस इज B मैट्रिक्स 5 minus 3, 5 minus 3. And what I am going to do,
1/7 keep as a in the multiplication in a separately, and these two matrices I am going to multiply it. So first row with first column 25 plus minus 1 into minus 3, this is 3, and second row with first column minus 15 plus minus 6. Okay, and then now 1/7 keep outside as it is right now, और इसका अपना कॉलम मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 25 plus 3 28 and minus 15 minus 6 minus 21, and that 1/7 I can take inside, so this becomes 28/7 and minus 21/7. It can be divisible 4 and minus 3. So using equality of matrices by comparing, we get x is equals to 4 and y is equals to minus 6. You can keep in the original equation to make sure about the authentication of this answer, verification purpose if you want. Otherwise, do practice that much that you don't need any kind of verification afterwards, after particular stage. तो जरूरी है स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाना चाहिए दैट यू नीड टू हैव मोर प्रैक्टिस। और फिलहाल मैं तो आपको कंपेयर करके बता सकता हूँ, अभी फिलहाल ये जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने जो कई क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, not sufficiently enough questions are provided for practice purpose. Earlier textbook used to have more number of questions for practice purpose. So again, I am going to give you board questions. As such, for previous chapter I gave you a board paper questions. For this also, I have made a selected questions of board papers, which is needed for practice purpose. This is done. The same question, same type of question था, लेकिन देखो इनवर्स फाइंड करने के लिए थोड़ा आपको टाइम कंज्यूम कर देना पड़ रहा है. I prefer you may go for the adjoint method, और मैं इसलिए नहीं किया अभी adjoint method because row transformation थोड़ा आपको और इसके थ्रू प्रैक्टिस करने मिलेगा. Adjoint method you can also do it in your self, and that is not a big deal, and therefore I have restricted myself with this transformation method only. In the coming next question, students, again for this inversion method आपको यूज करके लेना है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. आई विल फॉर ए इनवर्स का क्वेश्चन जो हम फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स, उसके लिए मैं वापस रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करूंगा. और एक लास्ट उसके बाद और एक क्वेश्चन है, सही, तो इसमें हम एडजॉइंट मेथड यूज कर लेते हैं. मतलब एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड हो जाएगा, एक आपको एडजॉइंट मेथड हो जाएगा, और एल्स यू कैन गो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ओनली. एडजॉइंट मेथड से आप लोग खुद प्रैक्टिस करना. समझ में आ रहा है? तो अब हम थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन जो बाकी है उसके लिए बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. So in the solution, given equations 2x minus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 3z is equal to 8, 3x plus y minus 4z
equals to 1. And now converting into matrix form, that is Ax is equals to B. So A matrix will be from the first equation 2 minus 1 1. Second equation 1 2 3. Third equation 3 1 minus 4. X matrix will be variables x, y, z, or B matrix regarding constants 1 8 1. Or when I supposed to have presentation about each individual matrix like this, 2 minus 1 1 1 2 3 3 1 minus 4, X matrix x, y, z, or B matrix 1 8 1. With that, now we have to find out our A inverse. A inverse find out. So finding A inverse using row transformation method. And for that I need to find first A matrix का determinant. 2 minus 1 1 1 2 3 3 1 minus 4, which is going to be 2 into minus 4 into 2 minus 8 minus 3 minus minus 1 into minus 4 minus 9 plus 1 into 1 minus 6, which is going to be minus 8 into minus 8 minus 3 minus 11 into 2 minus 22 minus 1, this becomes plus 1, and minus 4 minus 9 minus 13 plus 1 minus 6 minus 5 into 1, and this becomes minus 22 minus 13 minus 5. The net answer will be minus 40, and therefore the determinant is going to be non-zero. It is not equal to 0. Therefore we can say, therefore A is non-singular matrix hence A inverse does exist. Now what we can do further, अभी क्या नेक्स्ट स्टेप करने का है हमको, अभी मिल चुका है, अभी इनवर्स ढूंढने का है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो नाउ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर गेटिंग ए इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो ए मैट्रिक्स जो भी है रिप्रेजेंट करिए, 2 minus 1 1 1 2 3 3 1 minus 4 into A inverse is equal to identity 1 0 0 0 1 0 0 0 1. And now you need to have proper row transformation to get it
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट देख लो, आपके पास यहाँ पे ये जो सेकेंड रो मेरा फर्स्ट बन जाता है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे 1 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। उसके बाद ये सेकेंड रो में आ जाएगा, जो थर्ड रो है, तो मिडल वाला जो 1 है वो भी यहाँ पे बीच में आ जाएगा। आपको समझ रहा है मैं क्या अंदाजा लगा रहा हूँ? सो लिटिल बिट exchanging rows will also somewhere I am going to get the required identity matrix easily. So R1 replaced by R2. तो अभी हम ये वाला रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली ये वाला रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ओके, R1 and R2 are replaced. So this R2 will become R1, 1, 2, 3, 2 minus 1, 1, 3, 1 minus 4. ओके, ठीक है, फाइन। अब राइट हैंड साइड भी वो करना है, जरा सोचना पड़ता है इस तरह से नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करेंगे हम। दिस बिकम 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो बोथ दिस रोज R2 and R3, for which I need to make this zeros. For that I may use R1, no, R1 का इस्तेमाल कर सकता हूँ भाई। So R2 minus 2R1 as well as R3 minus 3R1, so that R3 का भी एक साथ मैंने सोच लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर देना है। तो R1 will remain as it is, 1 2 3, 2 minus 2, this is 0, minus 1 minus 4, then 1 minus 6, R3 minus 3R1, 3 minus 3, 0, 1 minus 3 into 2, 1 minus 6, and minus 4 minus 3 into 3. So minus 4 minus 3 into 3, minus 4 minus 9, that is minus 13, minus 13. So with that, these transformations are done, but very importantly right hand side वाकई है करना, तो right hand side को भी परफॉर्म करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। फर्स्ट रो as it is, 0 1 0 and R2 1 minus, this is 1 only, 0 minus 2 into 1, minus 2, 0, 0 minus 3, ये भी 0 रहेगा, 0 minus 3 minus 3 and 1 minus 3 into 0, 1. सो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, जो हमें फिलहाल इस तरह से आंसर दे रहा है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए। So let me continue with the next page. अब मुझे सेकेंड रो के अंदर जो है स्पेसिफिकली आप देखोगे तो सब में -5 जीरो का तो मीनिंग नहीं है, सो यू कैन डिवाइड दैट होल R2 सेकेंड रो विथ -5 टू मेक इट दिस एज 1। ये भी ऑटोमेटिकली जो है एक्चुअली
वहां पे भी 0 चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप अभी फिलहाल उसको 1 लाके छोड़ सकते हैं। सो R2 डिवाइडेड बाय -5, so this becomes 1 2 3, first row same as it is, 0 1 1 0 -5 -13. A inverse is equals to 0 1 0 -1 upon 5 2 upon 5 0 0 -3 1, last row as it is. Now very important, जो मुझे इसके जगह पे 0 चाहिए, तो मैं ये R2 के बदौलत लेके आ सकता हूं, R2 के बदौलत लेके आ सकता हूं, and that same way I can think for this -5 to make it 0. Let us first think for that first row. So R1 minus 2R2 करूंगा, so that becomes 0. और चेक करके देख लो, जो आपको करना ही है -5 के जगह पे भी, उसके लिए भी मैं R2 का सहारा लूंगा. So in R3, whether it is possible, I am just first getting it, that transformation, and then I will check whether it is possible without disturbing the previous other elements. Please, that I have to keep in mind. So R3, it is already negative, so I will have having plus 5 R2 karunga, so that becomes 0, and that too not going to be disturbed my previous element 0 जो है यहाँ पे already बना हुआ है, उसको भी disturb नहीं करेगा, and that way I can proceed further now. So R1 minus 2 R2, 0 minus this is 1 minus 2 into 0, 1 का 1 ही रहेगा, 2 minus 2 0 हो जाएगा, 3 minus 2, this becomes 1. Second row as it is. Third row, 0 minus 0 plus 5 into 0, this is altogether 0. 5 minus 5 plus 5, again this will come 0, and minus 13 plus 5 into 1, minus 13 plus 5, this becomes minus 8. Okay, this is minus 8, and this same transformation I am going to apply to RHS. So the same transformation we have to apply to right hand side. First we will have in the first row R1 minus 2 R2, R1 minus 2 R2, that is 0 minus 2 into minus 1 by 5, that is going to be plus 2 by 5, plus 2 by 5. Next is 1 minus 2 into 2 by 5, that is going to be minus 4 by 5, minus 4 by 5. And 1 you have to, so this calculation will be 5 minus 4 by 5, this becomes 1 by 5. Next, 0 minus this is 2 times 0, it will be remaining 0 itself. Next transformation for R3, R2 is going to be same, 2 by 5 and 0, and the next one is next R3 के लिए 0 plus 5 into minus 1 by 5, this is going to cancel, this is minus 1. The next one is minus 3 plus 5 into 2 by 5, 5 cancel, again minus 3 plus 2 minus 1, and the next one will be 1 plus 5 into 0, 0, 5 into 0, 0, only 1 will remain. Okay, fine. So now student, this R3 देखोगे, जिसमें कि minus 8 को हमें 1 करना है create, so R3 is going to be divided with minus 8, so minus 8 upon minus 8, it will be going to be 1,
R1 will be same 1 0 1, R2 also same 0 1 1, and this is going to be 0 0 1. A inverse is equals to 2 by 5 1 by 5 0 minus 1 by 5 2 by 5 0, and R3 is to be divided with minus 8, so it becomes 1 upon 8 1 upon 8 minus 1 upon 8, and hence now my next target is to make this both 0. So R1 minus and I'm going to use R3 for that. So it will be R1 minus R3 as well as R2 minus R3. It will give our required change without disturbing the earlier elements. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 to A inverse equals to R1 minus R3 2 by 5. In the rough I am going to do minus 1 by 8, which is going to be 16 minus 5 upon 40. It is going to be 11 by 40. Next element 1 by 5 minus 1 by 8. So this is 8 minus 5 upon 40. This is going to be 3 by 40. Next one is 0 minus minus 1 by 8. So it is going to be 1 by 8, positive 1 by 8. R2 में भी चेंज आने का है, तो उसमें क्या चेंज होने का है, minus 1 by 5 minus 1 by 8 minus 8 minus 5 upon 40 minus 13 upon 40. Next one, that is 2 by 5 minus 1 by 8. It is going to be 16 minus 5, 11 by 40. And 0 minus minus 1 by 8, this is 0 plus 1 by 8, 1 by 8. And R3 is going to be remain same. अब स्टूडेंट ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है इनटू ए इनवर्स। अब राइट हैंड साइड में इसमें मैं आपको बोलता हूँ हर एक एलिमेंट में अपॉन में 40 और 8 है, कहाँ 8 है कहाँ 40, तो मेजर एलिमेंट क्या हुआ मैक्सिमम 40, तो मैं 40 के मल्टीपल में लेके सबको कवर कर लूँ, सपोज जो 40 में है तो 40 रहेगा, 8 है क्योंकि 8 40 के मल्टीपल में है, तो उसको सबको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो नीचे 40 आ जाएगा, इधर नहीं है, और सभी में से मैं 40 कॉमन ले लूंगा। सो ऑल टुगेदर आई एम टेकिंग 40 इन द डिनोमिनेटर कॉमन, इट बिकम्स 11 3, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को करेंगे, दिस बिकम्स 5, देन दिस इज minus 13 11, this becomes 5, this becomes 5 5 minus 5. This way I can take 1 upon 40 common, and I into A inverse is equals to A inverse, therefore A inverse is equals to 1 upon 40 into 11 3 5 minus 13 11 5 5 5 minus 5, and hence this is what our A inverse I have obtained. Now taking matrix form and pre-multiply A inverse both sides, तो क्या हो जाएगा, AX is equals to B, which is our matrix form, A inverse into AX is equal to A inverse into B, so A inverse into A
इंटू एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा प्री मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, ए इनवर्स इंटू बी एज इट इज रहेगा। ये बन जाएगा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड हेंस आई इंटू एक्स विल बिकम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स into b. So this I am conclusion, this I am going to use where x is equals to a inverse into b. This conclusion I am using. So let us continue here. X matrix जो हमारा x y z है, ये इनवर्स जो है हमने अभी फाइंड आउट किया है, that I will be writing here. And the b matrix also I am having. What is a inverse? 1 upon 40 into 11 3 5 minus 13 11 5 5 5 minus 5. And what is our b matrix? That is 1 8 1. Now just you have to multiply right hand side का जो दोनों मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई, 1 upon 40 remains as it is. First row with first column, 11 plus 24 plus 5. Second row with the first column, minus 13 plus 88 plus 5. Third row with first column, 5 plus 40 minus 5. So x, y, z, 1 upon 40 into 11 plus 24 plus 5. That is going to be 40. Then minus 88 minus 13 plus 5 is going to be 80. And 5 minus 5 is going to be cancelled. It is going to be 40. 1 upon 40 अंदर ले लेंगे students. So x, y, z is going to be 1 to 1. So by equality of matrices, comparing, we get x is equals to 1, y is equals to 2, and z is equals to 1. So student, this is what our inversion method के basis पे जो हमने questions किए हैं. One question is still remaining that we are going to cover in the next lecture. Till that time, please have proper practice. Thank you, friends.